अस्सलाम वालेकुम। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद की जिंदगी का अगर मुआवजना किया जाए तो वो 3 अदवार में तकसीम की जा सकती है। आपका एक दौर वो कि जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ गुजारा। आपका दूसरा वो दौर जो आपने सैयदना उस्मान के दौर में गुजारा, और तीसरा वो जो सैयदना अली और सैयदना माविया के दौर में आपने जिंदगी बसर की। हम इन तीनों अदवार पे बात करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपने मिस्र फतह कर लिया था। ये तमाम तफसील हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिह मिस्र कहलाए और आखिर में सिकंदरिया के किले पर मुसलमानों का झंडा लहराया गया। आपके मिस्र के क़याम के दौरान कुछ गैर मामूली बातें और भी होती हैं जिनका आज हम जिक्र करना चाहेंगे। एक मरतबा मदीने में इंतहाई दर्जे का कहत पड़ गया। आलम यह हो गया कि 50,000 से ज्यादा मुसलमान आसपास की बस्तियों से सिमट कर मदीने आ गए और उनके खाने का बंदोबस्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में फरमाया करते थे। इस हालत में जब कहत ने इंतहाई शिद्दत पकड़ ली तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खत लिख के भेजा हजरत अमर बिन आस के नाम, जिसमें उनको ये तंबीह की कि तुम किस तरह वहां पेट भर के खाना खा सकते हो जब अहले मदीना भूखे हों। हमें गल्ला भेजो, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत सख्त खत था और उसमें फौरन ही इमदाद की दरखास्त की गई। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके जवाब में हजरत उमर को जो खत लिखा वो इतना खूबसूरत था और उसके अंदर वही अरबी फसाहत और बलागत। फरमाते हैं कि मैं आपको एक ऐसा काफिला भेज रहा हूं जिसका पहला ऊंट जब आपके पास पहुंचेगा तो आखिरी ऊंट मेरे पास मिस्र में होगा। और फिर यकीनन उन्होंने इसी तरह बेअंदाज खुराक, गल्ला और जखीरा खाना पीने मुसलमानों के लिए रवाना किया मदीना, और मदीने में कहत को काबू करने में बहुत बड़ी मदद मिली। इस कहत के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु संजीदगी से सोचने लगे कि मिस्र से मदीना गल्ला लाने का कोई बाकायदा इंतजाम होना चाहिए। जमीन के रास्ते मिस्र से शाम और शाम के रास्ते नीचे बहुत तवील सफर पड़ता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह समुंदर के रास्ते ये गल्ला किश्तियों में रखकर जद्दा लाया जा सके, जहां से मुसलमानों में तकसीम करना आसान था। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तजवीज पेश की कि एक नहर निकाल दी जाए कि जो दरियाए नील से बुहरा अहमर तक पहुंचे और जिसके जरिए किश्तियों में सामान लाद कर जद्दा तक लाया जा सके। वो नहर खोदी गई और उसका नाम ही नहर अमीरुल मोमिनीन पड़ गया और तवील अरसे तक ये नील से हिजाज या जद्दा तक की बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने, रसद पहुंचाने का जरिया बनी रही। बल्कि हजरत अमर बिन आस ने तो यह भी प्लान किया कि मेडिटेरेनियन से यानी बुहिरा रोम से एक नहर खोदी जाए जो बराह रास्त लाकर बुहिरा अहमर या रेड सी में आके मिले। ये अगर आप इसको नोट करें, ये वही प्लान है जो 1300 साल के बाद स्विस कैनाल बनाने में इस्तेमाल किया गया। हजरत उमर की राय यह थी कि अगर ये नहर बना दी गई बुहिरा रोम से लेकर बुहिरा अहमर तक तो इससे रोमन जहाजों को आसानी हो जाएगी मुसलमान ममालिक पर हमला करने में। और अगर आप देखिए तो ये इतनी गैर मामूली फिरासत थी कि जिसकी दलील 1300 साल के बाद मिलती है कि जब स्विस कैनाल बनाई गई तो इसका तमाम तर इस्तेमाल वही रोमन, वेस्टर्न और कॉलोनियल पावर्स कर रही थी और ये इस्तेमाल होती रही मुसलमान ममालिक पर ब्रिटिश कॉलोनियल और बकिया वेस्टर्न कॉलोनियल एम्पायर्स को कायम करने में। इसी तरह हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फुस्तात में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की भी बुनियाद रखी थी। बाद में फुस्तात का शहर काहिरा में जब जम हो गया तो ये मस्जिद आज भी काहिरा में मौजूद है और मस्जिद अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। इसी दौर में दमिश्क के गवर्नर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों ने पूरा शाम और पूरा मिस्र फतह कर लिया था, मगर अभी तक समुंदर मुसलमानों की दस्तरस से बाहर थे। हजरत माविया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमान नेवी बनाई जाए जो समुंदर में रोमन्स का मुकाबला कर सके, और उसके अलावा जो समुंदर में बड़े बड़े जजीरे थे जिस तरह किब्रिस, साइप्रस था, क्रीट था, रोड्स था, सिसिली था, इन सब पर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह थी कि इनको भी फतह करना चाहिए। इस सिलसिले में जब दरबार खिलाफत से इजाजत तलब की गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हतमी फैसला करने से पहले हजरत अमर बिन आस की राय ली और उनसे समुंदर के सफर के बारे में पूछा। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समुंदर के सफर का जो नक्शा खींचा
उससे हजरत उमर बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। वो तमाम खतरात, वो तमाम मुश्किलात जो समुंदर के सफर में आती हैं, वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ हजरत अमर बिन आस ने लिखकर हजरत उमर को रवाना फरमा दी। हजरत उमर ने उस वक्त मुसलमानों की फलाह और बेहतरी के लिए हजरत माविया को मना फरमा दिया कि बहरी बेड़े ना तैयार किए जाएं और सिर्फ तवज्जो जमीनी फतूहात पर रखी जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त हजरत अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे और पूरी तरह मिस्र मुसलमानों के ताबे हो चुका था। दौरे उस्मानी में कुछ अरसे के बाद आपको माजूल कर दिया गया और आप फलस्तीन और शाम में अपने घर पर चले गए। लेकिन उसके बाद फिर वही नागहानी मुसीबत आन पड़ी मिस्र पे कि जिसका हजरत माविया को खतरा था। रोमन आर्मेडा, एक नेवल फ्लीट, मुसलमानों पर हमलावर हुआ और उसने सिकंदरिया पर कब्जा कर लिया और बढ़ते हुए ये मिस्र में आगे की तरफ आने लगे। इस सूरत हाल को संभालने के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा फिर हजरत अमर बिन आस को बुलाया, फौजों की कमान दी और हजरत अमर बिन आस ने दोबारा जाकर मिस्र को फतह किया और सिकंदरिया से रोमन फौजों को निकाल बाहर किया।